अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल लेसीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक 4 चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 2.2। जी, तो क्लास एक्सरसाइज 2.2 में हमसे कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो क्लास हमारे पास दो तरह की फॉर्म होती है। एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है जो कि विदाउट लॉग लिखी जाती है, और एक होती है लॉग के साथ। जो हम लॉग के साथ फॉर्म लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द लोगैरिथमिक फॉर्म। अब यहाँ पर लॉग नहीं है, सिंपल आपने देखा कि बेस लिखी हुई है, बेस के ऊपर पावर है। जब इस पावर को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें, लोगैरिथमिक फॉर्म में। तो कर देते हैं, फिर देखिए किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे लॉग, लॉग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बेस है, यानी बेस क्या होती है, बेस वो होती है जिसके ऊपर पावर लगी हो। ये हमारी क्या है, बेस है। तो बेस जो होती है ना वो लॉग के कहाँ लिखी जाती है, इस तरफ लिखी जाती है, नीचे की तरफ, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं लिखना आपने, छोटा सा 7 लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू जो मेरी राइट पर लिखी हुई है इज इक्वल्स टू के इस तरफ राइट पर, वो मैं लिखूंगी लॉग के पास इस तरीके से 343। उसके बाद इज इक्वल्स टू लगेगा, और इज इक्वल्स टू लगाने के बाद जो मेरी पावर लिखी हुई है 7 के ऊपर पावर क्या लगी हुई है 3, वो 3 यहां पर आ जाएगी। ठीक है, यही लिखने का तरीका है, इसको याद कर लीजिए। चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप जब भी लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, लॉग ऑफ 343 टू द बेस 7 इज 3 इक्वल टू को क्या पढ़ेंगे हम, इस। जब हम इसको वर्डिंग में पढ़ेंगे ना, इंग्लिश में स्टेटमेंट की फॉर्म में जब पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे कि लॉग ऑफ 343 टू द बेस 7 इज 3। उम्मीद है कि समझ आया होगा आपको फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेम इसी तरह से हमने इसको भी लॉग में लिखना है। तो पहले लिखिएगा लॉग, फिर बेस आ जाएगी। बेस क्या है यहाँ पर, बेस वो जिसके ऊपर पावर लगी होती है, ये हमारी बेस है। बेस क्या है 3, पावर इसकी -4 है, तो हम यहाँ पर बेस 3 लगा लेते हैं, छोटा सा 3 लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो मेरा आएगा वो क्या आएगा 1/81। ठीक है, फिर आ जाएगा इक्वल टू का साइन, और उसके बाद ये जो मेरी पावर लिखी है ना, ये पावर आ जाएगी इधर। ठीक है, तो ये किस तरह पढ़ा जाएगा, लॉग ऑफ 1/81 टू द बेस 3 इज -4। ये मेरे आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ इसको लिखने का तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से लॉग की फॉर्म में हमें लिखना है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि हमने किसको बेस बनाना है और पावर को कहाँ लिखना है, और पावर के बाद जो मेरा आंसर आता है इक्वल टू के राइट साइड पे, उसको हमें लॉग के पास लिखना है। ठीक है, आ जाता है पार्ट 3 की तरफ। तो यहाँ भी मुझे इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो सेम वही मेथड होगा। पहले हम लगाएंगे लॉग, फिर इसकी बेस को लिखेंगे। बेस क्या होगी यहाँ पर, जिसके ऊपर पावर लगी हुई है, ये हमारी बेस है। बेस क्या है 10, यहाँ 10 आ जाएगा छोटा सा। ठीक है, उसके बाद ये जो राइट साइड पे मेरी वैल्यू लिखी है उसको हम यहाँ लिख देंगे 0.001, और इस इक्वल टू के इस तरफ पावर आती है, जो भी पावर इधर लगी हो, -3 लगी है, -3 आ जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। पढ़ेंगे कैसे इसको, लॉग ऑफ 0.001 टू द बेस 10 इज -3। अब देखिएगा यहाँ भी मुझे लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो सेम वही मेथड। बेस यहाँ आ जाएगी, बेस मेरी क्या होगी इसमें, जी क्लास बेस क्या होगी। तो पहले तो देखिए यहाँ पर जो क्यूब रूट लगा हुआ है उसको हम पावर बना लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखूंगी तो 8 के ऊपर पावर ऑलरेडी स्क्वायर लगी हुई है, और ये यहाँ पर जो इंडेक्स लगा हुआ है 3 रूट के ऊपर,
अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी? ये इस तरह से हो जाएगा 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू 4। जब कभी भी हम एक्सपोनेंट को पावर बनाते हैं, एक्सपोनेंट क्या होता है? जो रूट के साथ जो आपको छोटा सा नंबर लिखा हुआ नजर आता है ना, ये मेरा क्या कहलाता है? इंडेक्स। सॉरी, एक्सपोनेंट, इंडेक्स। एक्सपोनेंट तो अब हमने बनाया है इसको। जब ये पावर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, हम पावर भी कहते हैं। जब तक ये रूट के साथ लगा होता है ये क्या कहलाता है? इंडेक्स। तो इंडेक्स को सबसे पहले हमने पावर बनाना है या एक्सपोनेंट बनाना है। अब यहां पर मैं मिटा देती हूँ, पहले हम इसको देख लेते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2 को मल्टीप्लाई 1 से करूंगी तो ये हो जाएगा 2 1 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। अब देखिए मेरे पास पावर की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा? लॉग टू दी बेस, यहाँ पर बेस क्या है? 8 है, यहाँ छोटा सा 8 आ जाएगा लॉग के पास। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और इज इक्वल टू के इस तरफ हमेशा हम क्या लिखते हैं? वो पावर जो बेस के ऊपर पावर लगी होती है ना, वो हमेशा इधर आता है राइट साइड पे। देख लीजिए, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको हम लॉग की फॉर्म में अगर पढ़ना चाहें, स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो कैसे पढ़ेंगे? लॉग ऑफ 4 टू दी बेस 8 इज 2/3। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एक्सरसाइज 2.2। यहाँ पर हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है। पहले क्या था कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था और हम इसे कन्वर्ट कर रहे थे लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई और हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने लॉगरिथम बनाई थी, अब एक्सपोनेंशियल बना लेते हैं। तो आपको पता है कि जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना रहे थे तो ये क्या थी हमारी, जो हम लॉग के नीचे लिख रहे थे, ये बेस थी, यानी जिसके ऊपर पावर लगी होती है, ये वो होती है बेस। तो बेस यहाँ पर आ जाएगी 27 और इस साइड पे जो लिखी होती है राइट साइड पे, ये क्या होती है? मेरी पावर होती है। अब इसको हम दोबारा से क्या बना लेंगे? पावर बना लेंगे, ठीक है। और इस इक्वल टू के इस तरफ वो आंसर लिखा होता है जो लॉग के पास लिखा हुआ है। लॉग के पास 81 है तो मैं इज इक्वल टू के इस तरफ लिख दूंगी 81। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ देखिएगा, ये मेरी बेस हो जाएगी। बेस क्या होती है? जिसकी पावर हो। तो यहाँ पर हम ये बेस बना लेते हैं 2 को और इसकी पावर ये इस तरफ होगी जो राइट साइड पे लिखी हुई है, ये पावर हो जाएगी। और लॉग के इस तरफ जो मेरी लिखी होती है, यानी लॉग के पास जो वैल्यू लिखी होती है, उसको हम इज इक्वल टू के राइट साइड पे लिखते हैं, यानी कि 1/8, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो ये होगा 1/8। तो ये मेरी किस में कन्वर्ट हो गई? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। दैट इज ओवर आंसर। उसके बाद देखिएगा पार्ट 3, यहां भी सेम उसी तरीके से होगा। ये बेस हो जाएगी, 10 बेस हो गई मेरी। और ये क्या होगी? राइट साइड पे जो लिखा हुआ है नंबर, ये क्या होता है? पावर होती है। 0 को हम पावर लिख लेंगे और लॉग के पास जो वैल्यू लिखी होती है ये इज इक्वल टू के राइट साइड पर आ जाएगी, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या शो कर रहे हैं? यानी जिस नंबर की भी पावर 0 होगी वो 1 के इक्वल होगा, चाहे वो 100 ही क्यों ना हो। यहाँ 10 की पावर 0 है तो 1 के इक्वल है। इसके अगर 10 की जगह कोई और नंबर भी होता, लेकिन अगर उसकी पावर 0 होती तो वो भी किसके इक्वल होता? 1 के इक्वल होता, ठीक है। यहाँ देखिएगा सेम इसी तरीके से 10 क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी और 10 की पावर यहाँ क्या हो जाएगी? -2। और ये जो यहाँ लॉग के पास जो वैल्यू लिखी होती है इसको हम राइट साइड पे लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरी क्या बन गई अब? एक्सपोनेंशियल। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो क्लास आ गए हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं। फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अननोन? अननोन मतलब वो वेरिएबल जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है। वेरिएबल क्या होते हैं? ये जो यहाँ पर अल्फाबेट जो आपको नजर आ रहे हैं, ये एक्स है, वहाँ ए है, जो भी अल्फाबेट यहाँ यूज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल, ठीक है। हमने इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर और ये हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है।
लोगैरिथमिक फॉर्म हमें गिवन है, तो अब अननोन फाइंड करने के लिए लाजिम है कि हम इस लोगैरिथमिक फॉर्म को किस में कन्वर्ट करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए ये 32 क्या है, ये बेस है, इसको हम बेस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ जो लिखी होती है ये क्या होती है, ये पावर होती है, आपको पता है लॉग किस तरह, इसको पावर बना देते हैं हम। और ये लॉग के पास जो वैल्यू लिखी होती है ये इज इक्वल टू के राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा क्लास, तो अब देखिए अननोन मेरे पास क्या है, इधर x है, इट मीन्स कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बात तो आपको पता है कि जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है कोशिश करते हैं कि उसको हम लेफ्ट पे रखें। तो x को हम लेफ्ट पे ले आते हैं और इसको हम राइट पे लिख देते हैं, ठीक है। जी, तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर हमें जो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सी बात है। अब देखिए सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, ये 32 जो है, अगर हम 32 का एलसीएम लेते हैं तो 32 की पावर हमारी क्या होगी, क्या होगी 32 की पावर, देख लेते हैं एलसीएम लेकर। 2 1 जा 2, 1 शिफ्ट हुआ, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरीके से एलसीएम ले लिया आपने। अब एलसीएम लेने पे हमने देखा कि हाउ मेनी टूज आर देयर, 1 2 3 4 5, कितने टूज हैं, 4 5 टूज हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 टू लिखने के बजाय उनकी पावर 5 लगा दूं तो एक ही बात है ना, तो वही पावर लगा दी जाए, वो नंबर लिख के, जैसे मैं 2 को एक बार लिखूं और उसकी पावर को लगा दूं 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको, 2 की पावर 5 हो गया। अब जरा यहाँ देखिएगा क्लास, यहाँ पर जो है मेरा होल पावर क्या लगी हुई है, 1/2, ठीक है। अंदर पावर क्या आ गई, 5, कैंसिल नहीं हो सकता ये, चूंकि ये पावर 5 है और ये 1/2 है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता। ऐसी सूरत में अब क्या करें कि अगर ये जो मेरी पावर 1/2 लिखी हुई है, इसको मैं पावर के बजाय अगर यहाँ पर इसको इंडेक्स बना दूं, यानी कि मैं स्क्वायर रूट लगा दूं, तो स्क्वायर रूट बनाएंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि जब पावर हाफ होती है तो वो 1/2 होती है, तो हम इजीली उसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। देखें 2 की पावर 5 अंदर लिखा मैंने, और ये जो हाफ पावर है ये मेरी यहाँ इंडेक्स बन गई। आप याद रखिए ये बात, जब कभी भी हम रूट बना रहे होते हैं तो जो 1/2 पावर होती है, यानी कि जो एक्सपोनेंट है, जब हम उसे इंडेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर कभी भी 2 मेंशन नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर लिखा होगा नंबर 1/2 के अलावा 1/3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, वो यहाँ एज अ इंडेक्स मेंशन होगा, लेकिन 2 कभी भी मेंशन नहीं होता। अब मैं चाह रही हूँ कि ये स्क्वायर रूट को भी मैं कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, तो मुझे पता है कि 2 जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होने पर मुझे 30, यहाँ 2 की पावर क्या लगी हुई है, 5 लगी हुई है ना। तो अगर मैं 2 को 5 टाइम लिख भी लेती हूँ, ये लीजिए 2 को हम 5 टाइम लिख लेते हैं, अब होगा क्या इससे, इससे ये होगा कि जिसके पेयर बन जाएंगे वो रूट से बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रहेगा। तो हमने रूट को फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। यहाँ देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो ये दोनों रूट से बाहर आ गए, 2 बाहर आया, रूट से बाहर आए तो ये क्या हुआ, यहाँ पेयर था, बाहर आने के बाद सिंगल हो जाएगा। इसी तरह ये पेयर था, ये जब रूट से बाहर आया तो सिंगल हो गया। अंदर रूट के अंदर मेरे पास सिर्फ एक 2 रिमेनिंग है, वो रूट के अंदर रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि उसका पेयर ही नहीं बन सका। तो जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रहता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और अंदर मेरा रहेगा स्क्वायर रूट 2।
जी। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। यही हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। ये फर्दर आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, जितना हो सकता था हमने एंड तक इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसको भी हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ बेस क्या है, मेरी बेस a है और इसकी पावर क्या हो जाएगी, इधर जो लिखी होती है वो क्या होती है, पावर होती है। यहाँ पर हम इसको पावर बना लेंगे और लॉग के पास जो वैल्यू ये लिखी हुई है ये इज इक्वल टू के राइट साइड पर आ जाएगी, ठीक है जी। अब हम क्या कर सकते हैं इसको जी। तो क्लास अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि देखें बेसिस तो हम सेम नहीं कर सकते, अलबत्ता हम इनकी पावर को सेम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पावर किस तरीके से सेम हो सकती है, अगर यहाँ पावर 1/2 है तो हम ये कर सकते हैं, या फिर हम देखिए पावर को तो यहाँ 1/2 लाना तो मुश्किल है, ठीक है। तो फिर हम ये करते हैं कि अगर यहाँ से ये पावर रिमूव हो जाए, ठीक है, अगर मैं इस 1/2 को पावर को रिमूव कर दूं तो सिंपल a की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 3। तो ये जो 1/2 है ये कैसे हट सकता है, 1/2 जो है वो किससे कैंसिल हो सकता है, स्क्वायर रूट से। आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर मुझे 1/2 को कैंसिल करना है, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है क्लास, ठीक है ना, क्योंकि पावर 1/2 लगाए या स्क्वायर रूट लगाए एक ही बात है। तो अगर मुझे 1/2 को कैंसिल करना है तो मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूं। तो यहां लिख दीजिएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देती हूँ मैं। ये देखिएगा ये इसकी पावर 1/2 लिखी हुई है और होल पावर में स्क्वायर लगा दूं, यहाँ भी मैं होल पावर स्क्वायर लगा दूं, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि ये जो 1/2 है ना ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मेरा सिर्फ रिमेनिंग a हो जाएगा। और 3 की पावर स्क्वायर का मतलब है कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। a की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई, दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ, देख सकते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, ये बेस है, पहले हम बेस लिखते हैं, लॉग के साथ जो लगी होती है नीचे छोटी सी आपको नजर आ रही है, दिस इज बेस, ठीक है। और इसकी पावर क्या हो जाएगी, बेस की ये हो जाएगी, इसी क्वेश्चन के राइट साइड पे जो लिखी होती है वो क्या होती है, पावर होती है। तो y पावर की फॉर्म में आ गया और ये वैल्यू हम लिखेंगे राइट पर जी। तो क्लास आप जरा देख लीजिए, यहाँ पर जो अननोन है मेरा वही पावर की फॉर्म में है, ठीक है, y। तो जाहिर है कि हम इसकी पावर तो y नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है वो तो। लेकिन हाँ हम एक काम कर सकते हैं कि अगर दोनों की बेसिस को अगर हम इक्वल कर दें, यानी इसकी बेस के इक्वल हो जाए, तो उस सूरत में इनकी पावर भी इक्वल हो जाएंगी। तो क्लास ये देखें, ये जो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है इसको याद कर लें अच्छी तरीके से कि किसी भी दो वैल्यू, ऐसी इक्वेशन जहां पर दो वैल्यू की बेसिस आपस में इक्वल हो, तो ऐसी सूरत में हम उनके पावर को भी इक्वल कर सकते हैं, या फिर उनकी पावर इक्वल हो तो हम उनकी बेसिस को इक्वल कर सकते हैं। यानी किसी एक चीज का इक्वल होना लाजमी है, तभी दूसरी चीज को इक्वेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जाहिर है कि हम बेसिस को सेम बनाएंगे, पावर को तो सेम नहीं बना सकते। तो बेस को सेम हम कैसे बना सकते हैं क्लास, देखिएगा। अब यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, √5 की पावर y। अगर मैं यहाँ बजाय रूट लिखने के, ठीक है, रूट लिखने के बजाय अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखूं या इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूं तो बिल्कुल लिख सकती हूँ। इस रूट का क्या मतलब होता है, अगर यहाँ कोई भी इंडेक्स नहीं लगा हुआ इसका मतलब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको इंडेक्स को एक्सपोनेंट बनाऊंगी तो क्या करूंगी, 5 की पावर 1/2 कर दूंगी, ठीक है। होल पावर y लगा हुआ है वो अपनी जगह है, ये रहा होल पावर y है अपनी जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं 25 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, यानी 5 के ऊपर अगर मैं
स्क्वायर लगा दूं तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो लगा देते हैं फिर हम। ऐसा क्यों किया? ताकि मुझे बेसिस सेम मिल जाए। देखिए यहाँ भी 5 आ चुका है और यहाँ भी 5 आ चुका है। अब क्या हुआ, बेसिस को तो हमने सेम कर लिया। थोड़ा सा इसको आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये y को मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं 1/2 से। तो देखिए 1/2 से जब y मल्टीप्लाई होगा तो ये y 1 जा y हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में लगा हुआ है 2, जबकि यहाँ 5 की पावर 2 ही है। अब देखें आप, दोनों की बेसिस क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब बेसिस इक्वल हो गई तो यकीनन उनकी पावर भी क्या होंगी, इक्वल ही कंसीडर की जाएंगी। भले वो दिखने में इक्वल नहीं है, बेशक दिखने में ये y/2 है, ये 2 है, तो इक्वल कैसे हो सकती है। लेकिन चूंकि ये हमारी एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर आपस में इक्वल हो और उनकी बेसिस इक्वल हो, ठीक है ना, अगर उनकी बेसिस को हम सेम कर दें, इक्वल कर दें, तो ऐसी सूरत में उनकी पावर भी इक्वल होती है। चाहे वो इक्वल दिखे या ना दिखे, लेकिन इक्वल होती है, उनको इक्वली लिखा जा सकता है, ठीक है। या अगर बेसिस अगर अलग भी हो तो कोई एक चीज इक्वल हो, उनकी पावर इक्वल हो, तो ऐसी सूरत में हम बेसिस को इक्वल बना सकते हैं। तो यहां पर मैं y/2 को किसके इक्वल बना सकती हूँ, 2 के। तो y/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए y से इधर 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और चूंकि मुझे वैल्यू y की चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको ले जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, मुझे y की वैल्यू चाहिए थी। आगे यहाँ आ जाते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो देखिए अब यहाँ पर ये बेस हो जाएगी 4, ये पावर हो जाएगी, और x को हम लिखेंगे राइट साइड पर, ठीक है। अब चूंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को बजाय राइट के लिखने के मैं लेफ्ट के लिख लेती हूँ। तो लेफ्ट पे लिख लेते हैं x को, 4 को मैं इधर ले जाती हूँ जी। अब इसकी पावर को अगर मैं फ्रैक्शन से हटाना चाहूँ तो ऐसी सूरत में मुझे क्या करना होगा, मुझे 4 को मजीद ब्रेक करना होगा। या तो मैं ब्रेक कर दूं या मैं 4 का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लूं। 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है क्लास, कि जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मुझे ये नंबर मिल जाए। जैसे अगर मैं 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो यकीनन मुझे क्या मिल जाएगा, 4। तो बजाय इसके कि मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, मैं 2 की पावर 2 लगा दूं, क्योंकि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो या 2 की पावर स्क्वायर लगाओ, बात एक ही है। यहाँ पर बाहर होल पावर में क्या लिखा हुआ है, 3/2। तो ये देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 की पावर मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो आंसर जो हम देंगे वो इस तरीके से देंगे कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो 2 को अगर 3 टाइम्स, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं आगे कि मैं बजाय 2 की पावर 3 लिखने के 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 8 आ गई। डेट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 की तरफ। तो देखिएगा, इसको हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए देखिए ये जो 10 है ये बन जाएगा बेस, y पावर हो जाएगी, और राइट साइड पे हम लिख लेते हैं 100, ठीक है। क्योंकि अननोन वेरिएबल खुद एक पावर की सूरत में है, जो भी मेरे पास अननोन है वो पावर लिखी हुई है, तो जाहिर है यहाँ पर पावर y लेकर आना मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम बेसिस को आपस में इक्वल कर लेते हैं। यहाँ भी 10 है तो यहाँ भी हम 10 लेकर आ सकते हैं। किस तरीके से कि 10 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का ना। यानी कि अगर मैं 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ या 10 के ऊपर पावर स्क्वायर लगा दूं तो उसका मतलब 100 ही होगा। 10 का क्या होता है, 100 होता है। तो 100 परफेक्ट स्क्वायर है 10 का। तो मैं यहाँ ये कर लेती हूँ कि 10 की पावर को स्क्वायर लगा दूं, ठीक है। अब क्या हुआ स्क्वायर लगाने से कि 10 और 10 ये दोनों की बेसिस आपस में इक्वल होगी, ठीक है ना। 10 की पावर स्क्वायर लिखो या 100 लिखो, बात तो एक ही है। भाई 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 100 ही आएगा। लेकिन हमें इस तरह करने से क्या हुआ कि बेसिस सेम हो गई। अब जब बेसिस इक्वल हो गई तो हम पावर को भी इक्वल बना सकते हैं, तो हम बना लेते हैं।
इसका मतलब ये हो गया कि y जो है वो फिर इक्वल किसके हो जाएगा, ये दोनों पावर आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो y 2 के इक्वल हो जाएगा। बस y की वैल्यू हमें चाहिए थी, वो हमें मिल गई, y इक्वल्स टू 2, दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं पार्ट 6 की तरफ। तो देखिए यहाँ भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाएंगे। तो बेस हमारे क्या है, a है, तो a की पावर मेरी हो जाएगी यहाँ पर 3 इज इक्वल्स टू के इस तरफ हम लिखेंगे 64। ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पर, देखें बेसिस तो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि ये बेस a है और ये बेस 64 है। जाहिर है मुझे वैल्यू a की चाहिए, तो मैं इसको तो a नहीं बना सकती 64 को, हाँ, लेकिन मैं पावर को इक्वल कर सकती हूँ। किसी एक चीज को आप इक्वल कर सकें, या तो पावर को या बेस को। तो बेस अगर इक्वल नहीं हो सकती तो फिर हम पावर को इक्वल बना लेते हैं। तो पावर इक्वल कैसे बन सकती है, देखिए इसकी होल पावर क्यूब लगी हुई है, ठीक है। किसी तरह से अगर मैं यहाँ भी क्यूब ले आऊं पावर, तो क्या हो जाएगा, दोनों की पावर सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो हम a को 64 के इक्वल लिख सकेंगे। अब मैं यहाँ पर जो भी बेस होगी उन दोनों को आपस में इक्वल कर लेंगे, 64 नहीं, सॉरी, जो भी यहाँ बेस निकल कर आएगी अगर इनकी पावर सेम हो जाती है तो। अब यहाँ पर देखिए 64 किसका क्यूब है, इसका क्या मतलब होता है, पावर 3 का क्यूब होता है ना। तो 64 जो है वो किसका परफेक्ट क्यूब है, कोई ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मुझे 64 मिल जाता है। जी, ऐसा नंबर 4 है। अगर मैं 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, 64। या मैं ये कर सकती हूँ कि 4 की पावर को 3 लगा दूं, या 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूं, बात एक ही है, ठीक है ना। ये पावर 3 क्या शो कर रही होती है कि ये नंबर उतने ही टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 4 जा 16, और 16 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों की बेसिस, सॉरी, दोनों की पावर क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। जब पावर इक्वल हो गई है तो इनकी हम बेसिस को भी क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो जब बेस इक्वल हो सकती है तो इसका मतलब a किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि मुझे वैल्यू a की ही फाइंड करनी थी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए हैं पार्ट 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 देख लीजिए। यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म से हम इसको लेकर आ रहे हैं, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो लॉग के साथ ये जो वैल्यू लगी होती है नीचे छोटी सी, ये क्या होती है, बेस। तो इसको हम बेस बना लेंगे और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इक्वल टू किसकी हो गया, 1 के, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a की फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगर इन दोनों की किसी तरह से पावर सेम हो जाए, पावर इक्वल हो जाए, तो हम बेस को इक्वल कर सकते हैं ना, ठीक है ना। कोई एक चीज को सेम करना जरूरी है। जाहिर है कि a के इक्वल तो मैं यहाँ पर नहीं ला सकती ना, a तो नहीं बना सकती मैं 1 को, लेकिन 1 की पावर अगर 0 हो जाए तो मुझे a की वैल्यू मिल सकती है। कैसे होगी 1 की पावर 0, देखिए आपको एक चीज बता देती हूँ। कोई भी नंबर हो, चाहे वो अननोन वेरिएबल हो या नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 हो जाए, ठीक है, तो अगर उसकी पावर 0 हो जाती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आपको बता भी देती हूँ, जैसे यहाँ पर कोई भी नंबर है, फर्ज करें मैं 1000 लिख दूँ, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। मैंने 1000 लिखा, उसकी पावर 0 लगा दी, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। या यहाँ पर 1000 के बजाय आप कोई वेरिएबल भी लिख लेंगे ना, x की पावर 0 या y की पावर, वो भी किसके इक्वल होगा, 1। यानी जिसकी पावर 0 आ गई, समझो वो 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ देखिए, अगर मैं 1 के ऊपर पावर 0 बना देती हूँ, ठीक है, मैं ये कर देती हूँ, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पावर को सेम करना है ना। अगर मैं यहाँ 1 के ऊपर पावर 0 लिख देती हूँ, तो जिसके ऊपर भी पावर 0 होगी वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। 1 तो यहाँ ऑलरेडी था ही, तो अगर 1 के ऊपर 0 लगा दिया तो वो भी तो 1 के ही इक्वल है। कोई फर्क पड़ा 1 पे, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। लेकिन इससे हुआ क्या कि दोनों की पावर इक्वल हो गई, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब हम बेसिस को भी इक्वल कर सकते हैं। ये रूल है मैथ्स का कि कोई एक चीज अगर इक्वल हो तो दूसरी चीज को हम इक्वल कर सकते हैं, यानी कि बेसिस को इक्वल कर सकते हैं। तो a किसके इक्वल होगा, 1 के। बस हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, a की फाइंड करनी थी, और a आ चुका है, डेट इज ओवर आंसर।
अब आ जाते हैं पार्ट 8 की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर ये बेस है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रही हूँ, बेस, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, और 55 को हम लिख देंगे राइट साइड पर, ये राइट पर आ गया जी। अब देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी बेस क्या है, सेम है, और y जो है मेरे पास वो पावर की सूरत में है यहाँ पर, जो अननोन है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी पावर लगा दूं जिससे 55 पे कोई असर ना पड़े, तो मैं दोनों पावर को आपस में इक्वल कर सकूंगी, बेसिस तो सेम है ही, तो किसी तरह से यहाँ पावर ले आऊं मैं ताकि उनको इक्वल कर सकूं जी। तो 55 के ऊपर क्या पावर आए जिससे 55 पे भी कोई असर ना हो और मुझे पावर भी मिल जाए जी। तो 55 की पावर अगर मैं यहाँ पर 1 लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा 55 पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 55 की पावर 1 है, यानी 55 को 1 टाइम लिखना हुआ है, तो 55 ऑलरेडी 1 टाइम ही लिखा हुआ है, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे पावर मिल गई 1। अब क्या हुआ कि दोनों की बेसिस इक्वल है, तो जाहिर है कि हम पावर को भी आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। डेट इज ओवर, आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए हैं लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट, पार्ट 9 की तरफ। तो इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आते हैं। ये किस फॉर्म में है, लॉगरिथमिक फॉर्म में है। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए पहले तो हम बेस लिखते हैं। लेकिन लॉग के पास जो छोटी सी आपको वैल्यू नजर आ रही है, दैट इज द बेस, यानी 64 हमारी बेस है। और इसकी पावर क्या हो जाएगी, जो राइट साइड पे लिखी होती है ये क्या होती है, पावर, ठीक है। और 8 आ जाएगा इक्वल टू के राइट साइड पर जी। जी तो क्लास अब हम ये कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर पावर को सेम बनाना तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसकी पावर में x आ रहा है, तो यहाँ x कैसे लेकर आए, हम नहीं ला सकते। तो हम कोशिश करते हैं कि हम बेस को सेम बनाएं, ठीक है। तो बेस को किस तरह से सेम बनाया जा सकता है, अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिख दिया जाए जिसको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मुझे 64 मिल रहा है। क्या 64 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल 8 का परफेक्ट स्क्वायर है 64। यानी अगर मैं 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करूं या 8 का स्क्वायर ले लूं, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूं या 8 का स्क्वायर ले लो, तो 64 आएगा। 8 8 का क्या होता है 64। तो मैं यहाँ पर 8 की पावर क्या लगा सकती हूँ, स्क्वायर लगा सकती हूँ, ठीक है। ये लीजिए 8 की पावर मैंने स्क्वायर लगा ली, बाहर होल पावर मेरी x/2 ही लिखी हुई है, ठीक है, इज इक्वल टू 8। अब ये करने से फायदा क्या हुआ मुझे, इसकी बेस सेम हो गई, दोनों साइड्स की बेस सेम हो गई। अब यहां पर देखें ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, 8 की पावर क्या आ गई यहां पर, x, ठीक है। और यहां पर अगर कोई पावर नहीं है तो 8 की पावर हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। हमारा मसला क्या था, बेसिस को सेम बनाना था ना, तो बेस को हमने सेम बना लिया। अब x को इसके इक्वल रखने के लिए, दोनों पावर को आपस में इक्वल बनाने के लिए यहाँ कोई पावर तो होना चाहिए ना कोई पावर तो हो। जब कोई पावर यहाँ नहीं है तो हम अपनी तरफ से यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। चूंकि 1 जो है वो किसी भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, इसका मतलब है कि 8 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑलरेडी 1 टाइम तो लिखा हुआ है ही, इसलिए हम 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मैं ये कर सकती हूँ कि x को 1 के इक्वल लिख सकती हूँ, दोनों पावर को इक्वल कर सकते हैं, चूंकि बेसिस इक्वल आ चुकी है। तो x किसके इक्वल होगा, 1 के। बस x की वैल्यू ही हमें चाहिए थी, x यहाँ पर आ चुका है, दैट इज ओवर, आंसर। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट, एक्सरसाइज 2.2 का। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा अपनी मेरी वीडियोस को शेयर करा करें, ताकि नॉलेज एक जगह न रहे बल्कि हर तरफ फैल जाए। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।